मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बहुत ही अजब गजब घोटाला सामने आया है, जहां पर सांप काटने के नाम पर बड़ा घोटाला हो गया। सांप काटने के नाम पर अधिकारियों ने एक बड़ा खेल कर दिया। सिवनी में अधिकारियों ने 11 करोड़ का सर्पदंश घोटाला किया। दरअसल मरे हुए लोगों को बार बार सांप कटवाकर 47 मरे हुए लोगों के नाम पर मुआवजा ले लिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि एमपी में सर्पदंश घोटाला क्या हुआ और कैसे हुआ। बिग वॉल के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने। तो कैसे किया गया सर्पदंश घोटाला, क्या है ये? एमपी में सांप काटने से मौत पर 4 लाख का मुआवजा मिलता है। और हुआ क्या यहां पर? सिवनी में सांप काटने के नाम पर 11.26 करोड़ का घोटाला किया गया। ये रकम आप देख लीजिए। सिवनी में एक शख्स की सांप से काटने पर 30 बार मौत बता दी गई, यानी कि मरे हुए शख्स को ही बार बार कटवाकर बता दिया गया। एक ही शख्स के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख का जो मुआवजा है वो यहां पर ले लिया गया। दस्तावेजों में राजकुमार नाम के शख्स की 19 बार सर्पदंश से मौत दिखा दी गई। ये हुआ है यहां पर। तो आपको हम बता रहे हैं कि सर्पदंश घोटाला कैसे हुआ। एक ही व्यक्ति की 19 बार मौत बताकर 81 लाख रुपए निकाल लिए गए। 47 लोगों की सांप काटने से कई बार मौत बताई गई है। तो यह सब कुछ हुआ है साल 2019 से लेकर 2022 तक सिवनी जिले में मुआवजे के नाम पर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। तो सर्पदंश घोटाला जो हुआ, इसमें आप देखिए और जानकारी आ रही कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र के मुआवजा भी दे दिया गया। तो सवाल है कि क्या ऊपर से नीचे तक सभी लोग इसमें शामिल थे? अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से जो पैसे हैं, करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। और देखिए, इस घोटाले के सामने आने के बाद अब जो मध्य प्रदेश में विपक्ष है वो भी हमलावर हो गया। सर्पदंश घोटाले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा? ऐसा भ्रष्टाचार तो कहीं नहीं सुना। ये जीतू पटवारी की तरफ से कहा गया। प्रदेश स्तर पर घोटाले की जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है। जीतू पटवारी बोल क्या रहे हैं, सुनिए। सरकार कितना खा रही पता चल रहा है। अब आप देखो कि पहले उन्होंने एक बार वक्तव्य दिया कि सांपों की गिनती होनी चाहिए। उनके अधिकारी काम पे लग गए। उन्होंने सांप काटने वालों की गिनती कर दी और वो गिनती में क्या हुआ कि अद्भुत अकल्पनीय घोटाला हो गया। 11 करोड़ रुपया सांप काटने वालों को लग गए, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो इंसान है ही नहीं, उसको भी सांप ने काट लिया। मतलब सरकार की थाली जो खाना खा रही थी, वो दिख रहा है कि सरकार कितना खा रही है। मुख्यमंत्री की थाली में जितने व्यंजन थे उस हिसाब से भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं मानता हूँ सांप को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ये इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में चम्मच, डामर, कचरा, एम्बुलेंस के बाद सर्पदंश घोटाला सामने आया है, जहां पर अधिकारियों ने मरे हुए लोगों के नाम पर सर्पदंश घोटाला कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार सांप के काटने से मौत पर 4 लाख का मुआवजा देती है। सिवनी जिले में अधिकारियों ने सांप काटने के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया। यह मामला सामने आया। सिवनी में अधिकारियों ने 47 मरे हुए लोगों के नाम पर मुआवजा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रमेश नाम को 30 बार अलग अलग दस्तावेज के जरिए मृत बता दिया गया। और शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, अब जबकि सिवनी में यह घोटाला सामने आया है, अब इसके आगे एक्शन के नाम पर क्या हो रहा है? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अभी जीतू पटवारी को हमने सुना, वो इस बात का आरोप लगा रहे कि यह मामला सिर्फ सिवनी तक सीमित नहीं है, यह और भी जगह हो सकता है। बिल्कुल करुणा, और आप देखिए कि मध्य प्रदेश की जो टैगलाइन है कि एमपी सबसे अजब है, सबसे गजब है, और यहाँ के घोटाले भी सबसे अजब गजब होते हैं। सबसे पहले हमने चम्मच घोटाला, बर्तन घोटाला देखा था कि 800 रुपए की एक चम्मच खरीद ली गई। उसके बाद डामर घोटाला देखा कि डामर बिछाई नहीं और उसे कागजों में दिखा दिया गया, 37 करोड़ का वो घोटाला हो गया। धान घोटाला देखा, और अब ये घोटाला जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सांप काटने पर मध्य प्रदेश सरकार किसी भी मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए देती है और कागजों में एक आदमी को 30 बार मार दिया जाए और 4 लाख रुपए के हिसाब से उससे 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने गबन कर दिए, और ऐसे होते होते ये 11 करोड़ तक पहुंच गया। तो एक ही आदमी जब बार बार कागजों में दिखाई दिया, उसके बाद अधिकारियों का ही ध्यान गया कि आखिरकार इसी नाम का व्यक्ति क्यों मर रहा है बार बार। और आप सबसे बड़ी चीज देखिए ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी, और जब कागजों में भी मांगी गई अधिकारियों के द्वारा कि ये रिपोर्ट दीजिए, तो वो रिपोर्ट नहीं दी जा पाई। पुलिस वेरिफिकेशन की बात हुई, पुलिस वेरिफिकेशन इस चीज का नहीं हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं सबमिट किया गया। तो इस तरह का घोटाला। और जीतू पटवारी जिसका जिक्र आप करुणा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीते 2 वर्षों में 5000 लोगों की मौत
सांप के काटने से हुई है और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 231 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। अच्छा। तो जब सिवनी जिले में 11 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया तो क्या जरूरी नहीं है कि 231 करोड़ रुपए की भी मुआवजा? ठीक है, यानी कि ये जो आंकड़ा बता रहे हैं इसके आधार पर जीतू पटवारी, इसी तरह का घोटाला, बिल्कुल इसके आधार पर जीतू पटवारी अब सरकार पर, मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शुभम।